तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग तो ठीक ही होगे। चलो अब तुम्हारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़की को जो यहाँ पे एक नोवेल को लिख रही होती है। ये बोलती कि मैं अनहुआ हूँ और मैं यहाँ पे जो नोवेल है वो लिख रही हूँ। तभी हम देखते कि अनहुआ की जो मॉम होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और अनहुआ को बोलती कि आखिरकार तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही। अनहुआ बोलती कि मेरे लिए अभी पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए जो मैजिक है वो ज़रूरी है। जिसके बाद जो अनहुआ होती है वो जो होती है यहाँ पे कह रही होती कि मुझे पता है कि एक दिन मुझे दूसरी दुनिया के अंदर बुला लिया जाएगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए मैं एक लेटर को भी लिख के जाऊँगी ताकि यहाँ पे मेरे घर वालों को पता चले कि मैं दूसरी दुनिया के अंदर आ गई हूँ। तभी हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनहुआ अब बड़ी हो चुकी है। वो अपनी मॉम से फ़ोन पे बात कर रही है। उसकी मॉम कह रही हैं कहीं तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा रूम साफ़ कर रही हूँ और बेकार सामान फेंक रही हूँ। अनहुआ बोलती कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ये जैसे ही फ़ोन को काटती है तभी हम देखते कि ड्रैकन यहाँ पे आता है और अनहुआ को उड़ा देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो नोहा है वो जो है यहाँ पे रिकानेट हो गई है। यहीं पे हम कन्हा को देखते हैं जिसे अपनी छोटी बहन के मंगेतर से प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लीना होती है वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। लेकिन लीना बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है कन्हा के ऊपर। जिसके बाद जो लीना होती है वो जो होती है कन्हा से बहुत ज़्यादा ही नफरत करने लग जाती है और वो कन्हा को मारने का सोच लेती है। लेकिन यहाँ पे जो कन्हा होती है वो लीना से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो हमेशा लीना के लिए अपना दिल बड़ा रखती है। लेकिन यहाँ पे जो लीना है वो जो है कन्हा से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी है। वो उन सभी बंदों को मारने लग जाती है जिन्होंने यहाँ पे कन्हा से प्यार किया हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लीना होती है वो जो है अपने एक बंदे को बुलाती है और वो यहाँ पे एक किताब को लेती है। वो बंदा बोलता है कि असल में इस किताब के अंदर जो भी देखेगा यानी जो भी इसे पढ़ेगा वो मर जाएगा। गलती से जो लीना है वो जो खुद ही उस किताब को खोल लेती है और वो मर जाती है। तभी हम देखते कि एकदम से जो कन्हा की स्पिरिट होती है वो जो होती है लीना के अंदर चली जाती है। तभी हम देखते कि जो गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि लीना हमने जो है तुम्हें ढूंढ लिया, तुम कन्हा को मारना चाहती हो इसलिए तुम्हें जेल होगी। तभी यहाँ पे कन्हा कह रही होती है कि मेरा नाम तो कन्हा है, आखिरकार ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। असल में यहाँ पे इस सीरीज़ की जो मेन कैरेक्टर है यानी कि इस नोवेल की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी कन्हा है और जिस लड़की ने इस नोवेल को लिखा है उसका नाम भी कन्हा है। तो जिस लड़की ने इस नोवेल को लिखा है वो अब लीना के रूप में आ गई है। तो यहीं पे राइटर याद करती है कि वो अपनी मॉम से बात कर रही थी, लेकिन तभी एकदम से उसका जो एक्सीडेंट है वो जो है ट्रक कून के साथ हो गया और वो सीधा यहाँ पे आ गई। जिसके बाद वो समझ जाती है कि वो लीना के रूप में रिकानेट हो गई है और ये कहती है कि मैं कहानी के बिल्कुल बीचों बीच में रिकानेट हो गई हूँ। यानी कि लीना ने सारे जो बुरे काम है वो कर दिए हैं और वो मर चुकी है और मैं उसकी जगह पे आ चुकी हूँ। सही में ये बहुत ज़्यादा ही गलत बात हो रही है। अब लीना ने जो भी काम किए होंगे उन सारे कामों की सज़ा मुझे मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो कन्हा है वो आ जाती है। वो लीना को बोलती कि चलो हम लोग जो है साथ में चलते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लीना और कन्हा बाहर निकल जाती हैं। तभी एक गार्ड आता है और ये बोलता है कि आप इससे दूर हो जाइए। यहाँ पे कन्हा कहती कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे जो है ये कुछ भी नहीं करेगी। जिसके कन्हा लीना को बोलती कि तुम यहाँ से 3 महीने के लिए दूर हो जाओ और फिर आ जाना। तो जो लीना होती है वो बिल्कुल वैसा ही करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लीना होती है वो 3 महीनों के लिए जो बगी है उसमें बैठ के जा रही होती है। यहाँ पे लीना कह रही होती कि बहन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम देखते कि हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीना बाहर से घूम के आ चुकी है और लीना यहाँ पे जैसे ही आती है सभी जो मेड हैं वो जो उससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही होती है। तभी लीना जैसे ही रूम में जाती है उसे जो है यहाँ पे सोल दिखता है। यहाँ पे सोल को देख के लीना शौक में आ जाती है क्योंकि लीना को पता है कि जो सोल है वही जो है उसकी जान लेगा। यहाँ पे सोल कहते हैं कि मुझे लेडी जो कन्हा है उन्होंने जो है मुझे यहाँ पे बुलाया है आपकी जो है रक्षा करने के लिए। लीना कहती कि मेरे मारने वाले को ही मेरी रक्षा करने के लिए भेज दिया। जिसके बाद यहाँ पे जो सोल होता है वो जो होता है यहाँ से चला जाता है और यहीं पे जो लीना होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। लेकिन तभी लीना कहती कि लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, इस कहानी को मैंने लिखा है तो मैं इस कहानी को बदल भी दूंगी।
जिसके बाद हम देखते कि जो सोल होता है वो जो होता है यहाँ पे आ रहा होता है चाय लेके, लेकिन उसके चक्कू हाथ में होता है। वो लीना को मारने वाला होता है, लेकिन लीना उसे देख लेती है, जिसकी वजह से वो नहीं मार पाता। और लीना जो होती है सोल से काफ़ी ज़्यादा प्यार से बात कर रही होती है। लीना कहती है कि मैं किसी भी तरह नहीं मरूंगी, जिसके बाद सोल जो होता है लीना को चाय देता है और यहाँ से चला जाता है। इनमें हम देखते कि यहाँ पे जो ग्रिफोन होता है वो जो होता है सोल को कहता है कि क्या तुमने उसे मारा? तो यहाँ पे सोल कहता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा होशियार है, वो जो है मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है। ग्रिफोन कहता है कि अगर उसने कुछ गड़बड़ करी तो उसे मार देना, जिसमें सोल कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोल लीना को कहता है कि आपके अंकल आपको बुला रहे हैं। तभी लीना यहाँ पे याद करती है कि कैसे सोल यहाँ पे मेरी बहन कन्हुआ को मिला था और उसने क्या कहा था। लीना यहाँ पे कहती है कि तुम्हारे जो ये हाथ है ये जो है बुरे काम करने के लिए नहीं बने हैं, और ये बोलने के बाद वो साइड में हट जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लीना जो है स्टोरी को याद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी एकदम से उसे याद आता है कि आज चर्च में यहाँ पे जो कन्हुआ है और जो यहाँ पे ग्रैमिन है उन दोनों की शादी होने वाली है और मेरे अंकल उन्हें मारने वाले हैं। अब ये सोचते ही यहाँ पे जो लीना होती है वो जो होती है भागने लग जाती है और वो सीधा यहाँ पे घोड़ा गाड़ी पकड़ती है और यहाँ से भागते भागते जो चर्च है वहाँ पहुँच जाती है। कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे जो कन्हुआ है उसे जो है बचा के रहूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग जो होते हैं चर्च में पहुँच जाते हैं, कन्हुआ और साथ ही उसके जो अंकल हैं ओबी और ग्रैफिन भी। जिसके बाद ये लोग चर्च में जा रहे होते हैं शादी करने के लिए। अब जैसे ही ये लोग चर्च में जाते हैं और यहाँ पे कदम रखते हैं तभी हम देखते कि यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे हमला कर देते हैं, लेकिन तभी लीना आती है और वो अंकल को साइड में कर देती है मार के, और मारते वक्त वो बोलती कि मैं स्टोरी को दोबारा लिखूंगी। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लीना होती है वो जो होती है कन्हुआ को सेफ देख के काफ़ी खुश हो रही होती है। तभी अंकल उठ के यहाँ पे लीना के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन सोल बीच में आता है और अंकल को साइड कर देता है। तभी यहाँ पे लीना कहती कि आखिरकार आप यहाँ पे कैसे आए? जिसमें सोल बोलता है कि जब आप घोड़ा गाड़ी निकली थी तभी मैं भी जो है पीछे पीछे आपका जो है फॉलो कर रहा था और यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट सीन में जो ग्रैफिल होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि लगता है कि तुम्हारे अंकल को मेरा यहाँ पे जो तुम्हारी बहन है उसे शादी करना बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं आया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीना को यहाँ पे लग रहा होता है कि उसने सब कुछ जो है चेंज कर दिया, लेकिन तभी सोल यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि अगर यहाँ पे कन्हुआ का कुछ भी हुआ तो मैं उस बंदे को मार डालूंगा। तभी यहाँ पे लीना को पूरा यकीन हो जाता है कि अगर कन्हुआ किसी और ने भी मारा तब भी जो ये मुझे मार सकता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा टेंशन में जाती है और लीना कहती कि मुझे किसी भी तरह जो कन्हुआ है उसे जो है प्रोटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो घूमने हैं वहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। यहीं पे सोल कहते कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे ले जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जो कन्हुआ है वो भी आई होती है, लीना भी आई होती है, साथ ही सोल भी आया होता है और ग्रैफिन भी आया होता है। यहीं पे हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो है पहुँच चुके होते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद जो लीना होती है वो जो होती है यहाँ पे बैठ जाती है। तभी हम देखते कि जो कन्हुआ होती है वो जो होती है यहाँ पे खाना खा रही होती है। कन्हुआ यहाँ पे कहती है कि मुझे यहाँ पे इस जगह ये काफ़ी अच्छी लगती है। लीना बोलती कि मुझे भी ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे तो मैं इस तरह की जगह कभी जो है यहाँ पे फील नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे पहली बार मैं इस जगह को फील कर पा रही हूँ और पहली बार मैं यहाँ पे चाय को एंजॉय कर पाऊँगी। वरना तो मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी बिजी रहती थी कि मैं कभी भी जो कॉफ़ी है उसे जो है एंजॉय नहीं कर पाती। यहीं पे हम देखते कि यहाँ पे एक रैबिट आ जाता है। कन्हुआ और यहाँ पे लीना दोनों जो होते हैं रैबिट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो कन्हुआ होती है वो जो होती है रैबिट के साथ खेलने के लिए जा रही होती है, वो लीना को भी बुला रही होती है। तभी हम देखते कि बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और यहाँ पे कन्हुआ को उठा के ले जाता है। तभी लीना को याद आता है कि असल में ये सब काम इसके जो यहाँ पे अंकल है उसी ने करवाया था। फिर यहाँ पे सही बंदे जो होते हैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन लीना इन सभी को रोक लेती है और ये बोलती है कि अगर हम लोग दिन में गए तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दिन में मॉन्स्टर ताकतवर है,
लेकिन अगर हम लोग रात में गए तो मॉन्स्टर वीक होगा और हम लोग जीत जाएंगे। और साथ ही कन्हुआ बोलती कि मैं कभी इस मॉन्स्टर को कहानी में लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन मेरा मूड खराब था जिसकी वजह से मुझे ये जो मॉन्स्टर है ये जो लिखना पड़ा। हम देखते कि रात को ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं। अब जैसे रात होती है ये लोग जो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ से जो है निकल जाते हैं। तभी जो सोल होता है ये बोलते कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार आपको जो मॉन्स्टर के बारे में कैसे पता चला। तो लीना कहती कि असल में मैं मॉन्स्टर के बारे में स्टडी करती हूँ, इसलिए मुझे मॉन्स्टर के बारे में पता चला कि जो मॉन्स्टर है वो जो है रात में वीक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ से जो है जाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जो होते एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और ये लोग नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इनको कन्हुआ मिल जाती है। कन्हुआ को जो मॉन्स्टर है वो खाने वाला होता है, लेकिन जो लीना होती है वो जो होती है बीच में आ जाती है और वो कन्हुआ को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते कि सोल आता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को मार डालता है। दूसरी तरफ जो ग्रैफिन होता है ये बोलते कि तुम ठीक तो हो कन्हुआ। कन्हुआ बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं जो है ठीक हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग मॉन्स्टर को भगा देते हैं और यहाँ पे कन्हुआ और लीना को बचा लेते हैं। यहीं पे जो सोल होता है वो जो होता है यहाँ पे लीना को उठा लेता है और ये कहता है कि चलिए मैं आपको जो कैरेज है वहाँ तक ले जाऊँ, आपको भी जो है चोट लगी होगी है ना। नेक्स्ट सीन में ग्रैफिन कह रहा होता है कि जल्दी से सोल पता लगा कि आखिरकार जो मॉन्स्टर है उसे जो है किसने भेजा था। अगर यहाँ पे मॉन्स्टर भेजने वाला मिल गया तो हम लोग उसे ख़त्म कर देंगे। सोल बोलते कि आप चिंता मत लीजिए मैं पता लगाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लीना होती है वो जो होती है अपनी किताब को पढ़ रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो ग्रैफिन होता है वो जो होता है आ जाता है लीना का शुक्रिया अदा करने के लिए। तभी सोल भी आ जाता है एक लेटर को लेके। लेटर के अंदर यहाँ पे लीना को जो है बुलाया गया होता है डांस पार्टी में, लेकिन लीना को डांस करना नहीं आता। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीना की मॉम कह रही होती कि तुम्हें जाके जो है डांस करके आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लीना डांस करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होती और वो ज़्यादातर टाइम यहाँ पे जे अकेले ही स्पेंड करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लीना होती है वो जो होती यहाँ पे किसी के साथ डांस नहीं कर पा रही होती। अगर कोई उससे पूछता भी तो लीना मना कर देती। तभी हम देखते कि यहाँ पे लीना बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाती है और वो यहाँ से जा रही होती है। लीना याद करती है कि मांगा के अंदर तो यहाँ पे जो ग्रैफिन है वही जो है लीना से पूछता है डांस करने के लिए, लेकिन असल ज़िंदगी में तो रीना यहाँ पे साइड कैरेक्टर रोल प्ले कर रही है और जो मेन कैरेक्टर है वो तो कन्हुआ है। और कन्हुआ यहाँ पे जो है ग्रैफिन से प्यार करती है, इसलिए यहाँ पे जो लीना है उसका जो है कोई चांस नहीं है। इसलिए लीना कहती कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ और लीना यहाँ से जा रही होती है। तभी हम देखते कि जो सोल होता है वो जो होता है यहाँ पे डांस करने के लिए जो यहाँ पे लीना है उससे पूछता है। जो लीना होती है वो जो होती है यहाँ पे डांस करने के लिए हाथों भर देती है, लेकिन लीना बहुत ज़्यादा घबराई होती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता। और वो सोल के पैर के ऊपर पैर भी रख देती है। सोल बोलते कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, आप बस गाने की जो रिदम है उस पे ऊपर ध्यान दीजिए और आप डांस करना सीख जाएंगी। यहीं पे हम देखते कि जो लीना होती है वो जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डांस कर रही होती है। वो डांस के अंदर पूरी तरह से खो चुकी होती है। तभी हम देखते कि लास्ट बेल होती है और यहाँ पे जो डांस होता है वो जो होता है ख़त्म हो जाता है। जैसे ही डांस ख़त्म होता है वैसे ही यहाँ पे लीना जो है रुक जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही थम चुकी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही अंदर से घबराई हुई महसूस करती है। असल में ये घबराहट यहाँ पे डर की नहीं है, ये घबराहट प्यार की है। अगर तुम लोगों ने पहली बार किसी से प्यार किया होगा और जब तुम किसी लड़की या किसी लड़के का हाथ पकड़ोगे तो दिमाग में एक अजीब सी झंझनाहट सी होती है, और या फिर तुम किसी की आवाज़ ही सुन लोगे तब भी हो जाती है। और जो दिमाग है वो जो कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है, जैसे यहाँ पे लीना का कर रहा है। लीना एक जगह पे ही खड़ी रह जाती है। सोल बोलता कि ठीक है अब मैं जाता हूँ। अगर तुम लोग को भी ऐसा प्यार हुआ है तो कमेंट करो, भले तुम लड़का हो या लड़की हो, नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा पे फॉलो करके मुझे पर्सनली बता सकते हो। जिसके बाद हम देखते कि कन्हुआ शौक में होती है। तभी यहाँ पे ग्रैफिन कहता है कि कन्हुआ होश में आओ, लीन जो है जा चुका है। जिसके बाद कन्हुआ जो होती है एकदम से बेहोश हो जाती है। कन्हुआ कहती कि पास्ट लाइफ में मैं किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाई थी और इस लाइफ में मैं किसी के साथ डांस कर पाई हूँ। सही में काफ़ी कमाल की बात है। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे हमला कर देता है इनके बिल्डिंग के ऊपर। पूरी जो बिल्डिंग है वो जो जलने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे
सही बंदे जो है बाहर भागने लग जाते हैं। जो लीन होता है वो जो होता है लीना को बचाने के लिए जाता है, और जो ग्राफिन होता है वो जो होता है कनोहा को बचाने के लिए जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लीना होती है उसके ऊपर बहुत सारे जो पत्थर हैं वो जो है गिर जाते हैं। लीना जो होती है यहाँ पे पत्थरों के नीचे दब जाती है। लीना कहती क्या मैं यहाँ पे ज़िंदगी के अंदर भी मर जाऊँगी, मेरा जो रोल है क्या वो पूरा हो गया है। आखिरकार ये जो हैप्पी एंडिंग तो नहीं है, मुझे एक हैप्पी एंडिंग बनानी है। तभी हम देखते कि हमारे लीन की एंट्री होती है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। कनोहा बोलती है कि यहाँ पे ये वही बंदा है जो मुझे मारने वाला था, लेकिन अब ये मुझे बचा रहा है। जिसके बाद हम देखते कि लीन यहाँ पे जो है लीना को उठा के ले जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो के अंदर ज़रा सी भी यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो रह गई है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। तुम्हारा भाई उस कन्फ्यूजन को अगली वीडियो में ज़रूर दूर करेगा, और स्टोरी शेयर कर देना, मुझे अच्छा लगेगा वैसे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।